Hello students, this is Tanushri. So today we'll start introduction part of exercise 5.7 and exercise 5.8. So let's start. First देखो quadrilateral क्या है. तो जिस geometrical figure में 4 sides होता है उस figure को हम बोलते हैं quadrilateral. तो देखो ये एक geometrical figure है. तो इसमें देखो 1 2 3 4 sides है. तो इसको हम बोलेंगे quadrilateral. तो देखो अभी डिफरेंट टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज. तो डिफरेंट टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है. तो ये सब क्वाड्रिलेटरल ही है. क्वाड्रिलेटरल का टाइप है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस. तो इसको सब क्वाड्रिलेटरली हम बोलेंगे, पर कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग सा है. स्क्वायर का थोड़ा अलग है प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का अलग है, पैरेललोग्राम का अलग है. तो उस बेसिस में यहाँ पे नाम दिया गया है. तो यही हम समझेंगे. ये जो सारा टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का, तो इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे. फर्स्ट देखो स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो स्क्वायर का फिगर दिया हुआ है ABCD. ये है एक स्क्वायर. अच्छा, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझना है वो है प्रॉपर्टीज़. तो प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से समझना है. तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. ऑल साइड्स आर इक्वल. तो स्क्वायर में जो साइड्स होता है 4 साइड्स है ना, तो 4 साइड्स ही इक्वल होता है. मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. अच्छा, नेक्स्ट देखो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स है, तो ऑपोजिट साइड्स कौन सा है. AB और CD ये है ऑपोजिट साइड्स, और है AD और BC ये है ऑपोजिट साइड्स. तो जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होगा. तो पैरेलल मीन्स देखो जब दो लाइन जितना भी एक्सटेंड करो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा. मीन्स ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो ये दो लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पे देखो AB और CD ये जो दो साइड्स है ये पैरेलल होगा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा. तो ये पैरेलल हो जाएगा. सिमिलरली AD और BC ये दो साइड्स भी पैरेलल होगा. तो ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होगा. अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स. तो यहाँ पे जो एंगल्स है, ये जो 4 एंगल्स है ये सब एंगल्स राइट एंगल्स होगा. मीन्स 90 डिग्री होगा. तो देखो यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री, और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा. नेक्स्ट देखो दी डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. तो डायगोनल्स क्या होता है. यहाँ पे देखो जो ऑपोजिट वर्टिसेस से जो एक लाइन कनेक्ट होता है ना ऐसे, तो ये हो जाएगा डायगोनल. तो इसमें 2 डायगोनल है. ये देखो ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल. तो 2 डायगोनल्स ये इक्वल होता है. मीन्स AC इज इक्वल टू BD. अच्छा, और क्या होता है बाइसेक्ट ईच अदर. और ये बाइसेक्ट करता है. मीन्स बाइसेक्ट मीन्स ये जो 2 पार्ट्स है ये इक्वल होता है. यहाँ पे जो 2 पार्ट्स है ये इक्वल होता है. बाइसेक्ट करना मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. और यहाँ पे देखो बाइसेक्ट होता है 90 डिग्री में ही. ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी. ठीक है, तो ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है. तो ये है स्क्वायर का प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट देखो रेक्टेंगल. तो यहाँ पे देखो फिगर दिया हुआ है ABCD, ये है रेक्टेंगल का फिगर. अभी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है. तो यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू DC, ये ऑपोजिट साइड्स है तो ये इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पे देखो AD इज इक्वल टू BC, ये 2 ऑपोजिट साइड्स है तो ये भी इक्वल हो जाएगा. और क्या होगा, पैरेलल होगा. ऑपोजिट साइड्स जो है ये AB पैरेलल DC होगा, क्योंकि ये जितना भी एक्सटेंड कर दो ये क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो ये पैरेलल हो जाएगा. और ये 2 ऑपोजिट साइड्स ये भी पैरेलल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, इक्वल और पैरेलल होगा ऑपोजिट साइड्स. अभी नेक्स्ट देखो ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स. तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहा है ये ऑल 4 एंगल्स हो जाएगा 90 डिग्री. तो यहाँ पे होगा ये 90 डिग्री, यहाँ पे जो बनेगा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा. अभी ये देखो दी डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे भी जो डायगोनल्स होगा देखो ये एक डायगोनल स्ट्रेट होगा. अच्छा, और ये एक डायगोनल. ठीक है, ये 2 डायगोनल्स होता है तो ये 2 डायगोनल्स इक्वल हो जाएगा. मीन्स AC इज इक्वल टू BD ये होगा. एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर. और बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट करेगा मीन्स 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में ये
डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी दो इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे भी दो इक्वल पार्ट्स, और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं होगा, 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ बाइसेक्ट होगा, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखो पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे देखो ABCD ये पैरेललोग्राम का फिगर है। अच्छा, अभी हम देख लेंगे प्रॉपर्टीज। अच्छा, फर्स्ट क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स है AB और DC ये है ऑपोजिट साइड्स, और ऑपोजिट साइड्स कौन सा है, AD और BC ये दो ऑपोजिट साइड्स है। तो ऑपोजिट साइड्स ये इक्वल होगा और पैरेलल होगा, और ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा और पैरेलल होगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। तो देखो ऑपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता है, और दो ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अगर एंगल A 60 डिग्री होता है तो एंगल C भी 60 डिग्री होगा। अगर एंगल B 120 डिग्री होगा तो एंगल D 120 डिग्री होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, दी डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे भी दो डायगोनल्स है, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल। तो ये दो डायगोनल्स होगा, ये दो डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये दो डायगोनल्स बाइसेक्ट होगा, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, सिर्फ बाइसेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का फिगर ये है ABCD, ये है ट्रेपेजियम का फिगर। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, तो ये समझने से ही हो जाएगा। अच्छा, तो क्या है देखो, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स का वन पेयर, मीन्स दो ऑपोजिट साइड्स सिर्फ पैरेलल होता है। तो देखो यहाँ पे जो AB और DC ये दो साइड्स है, ये दो साइड जितना भी एक्सटेंड कर दो ये इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो ये दो साइड्स जो है ये ही सिर्फ पैरेलल साइड्स होगा। अच्छा, और देखो ये दो साइड्स है ना AD और BC, ये देखो ये अगर एक्सटेंड करो तो ऐसे ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। तो सिर्फ ट्रेपेजियम में दो साइड्स ही, दो ऑपोजिट साइड्स ही पैरेलल होता है, सिर्फ AB और DC ये दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। नेक्स्ट देखो रोम्बस, तो ये रोम्बस का फिगर है ABCD, ये है रोम्बस का फिगर। अच्छा, अभी देखो प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स है ये इक्वल होता है, मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट जो एंगल्स होता है वो इक्वल होता है, मीन्स ऑपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल A जितना डिग्री होगा एंगल C भी उतना डिग्री होगा, और एंगल B जितना डिग्री होगा एंगल D भी उतना डिग्री होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो ये ऑपोजिट दो एंगल्स इक्वल होगा और ये दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। अच्छा, अभी देखो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, और यहाँ पे जो डायगोनल्स होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दो डायगोनल्स होगा, ऐसे ये स्ट्रेट होगा और ऐसे, ये दो डायगोनल्स जो है ये इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मीन्स 90 डिग्री में बाइसेक्ट होगा, मीन्स ये और ये दो पार्ट में इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होगा। बाइसेक्ट करना मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये दो इक्वल पार्ट्स होगा और ये दो इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। अभी हम समझेंगे दो टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल, तो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल और इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो देखो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑल फोर साइड्स इक्वल होता है और ऑल फोर एंगल्स भी इक्वल होगा, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो देखो जैसे एग्जांपल स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होगा, ऑल फोर साइड्स इक्वल होगा, है ना, और ऑल फोर एंगल्स भी इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल। तो ये सिर्फ स्क्वायर ही होता है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एक एग्जाम्पल। अच्छा, अभी देखो इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें क्या होता है, वन और मोर साइड्स अनइक्वल होता है और वन और मोर एंगल्स भी अनइक्वल होता है। तो जिसमें एक से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा जो साइड्स होता है वो अनइक्वल होता है और एंगल्स भी अनइक्वल रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। जैसे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में
सब साइड सब एंगल्स तो इक्वल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। जैसे रेक्टेंगल, ये भी हो जाएगा इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल। अभी हम समझेंगे पॉलीगन्स। तो पॉलीगन क्या होता है? देखो, टू लाइन सेगमेंट से क्या हम एक क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। देखो, 2 लाइन सेगमेंट से तो पॉसिबल नहीं है एक क्लोज्ड फिगर बनाना, है ना। तो एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। तो अगर 3 लाइन सेगमेंट्स हो तो 3 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज्ड फिगर बन जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीगन। अगर देखो 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर बन रहा है तो इसको भी हम बोलेंगे पॉलीगन। तो क्या होता है, 3 लाइन सेगमेंट्स या 3 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। अच्छा, अभी देखो डिफरेंट पॉलीगन्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यही समझेंगे। अच्छा देखो, 3 साइड्स वाला जो ये देखो 1 2 3 साइड्स वाला ये जो क्लोज्ड फिगर है इसका नाम है ट्राइंगल। ये सब पॉलीगन्स है पर डिफरेंट नाम है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। अभी देखो 4 साइड्स वाला जो क्लोज्ड फिगर है 1 2 3 4, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अभी देखो 1 2 3 4 5 साइड्स वाला जो क्लोज्ड फिगर है इसे हम बोलते हैं पेंटागन। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 साइड्स वाला जो एक क्लोज्ड फिगर है इसे हम बोलते हैं हेक्सागन। अभी हम समझेंगे 7 साइड्स वाला और 8 साइड्स वाला। नेक्स्ट देखो, 7 साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साइड से जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है उसे हम बोलेंगे हेप्टागन। और 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड से जो एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है उसे हम बोलेंगे ऑक्टागन। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। अभी देखो 2 टाइप्स का पॉलीगन होता है, तो एक रेगुलर पॉलीगन और एक इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? जब कोई पॉलीगन में ऑल साइड्स इक्वल होगा और ऑल एंगल्स भी इक्वल होगा, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। तो एग्जांपल हो सकता है, देखो स्क्वायर हो सकता है रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स जो है ऑल साइड्स यहाँ पे इक्वल होता है और ऑल एंगल्स भी इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल। और हो सकता है देखो पेंटागन में जब 5 साइड्स ही इक्वल होगा और 5 एंगल्स भी इक्वल होगा तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। तो ये भी हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल। रेगुलर हेक्सागन ये भी हो सकता है, जब ऑल साइड्स इक्वल होगा और ऑल एंगल्स इक्वल होगा तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। अभी इरेगुलर पॉलीगन देखो, इरेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, साइड्स डिफरेंट होगा और एंगल्स भी डिफरेंट होगा, मतलब इक्वल नहीं रहेगा, तो उससे हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल हो सकता है पैरेललोग्राम, ये हो सकता है ना, यहाँ पे तो इक्वल नहीं होता है। हो सकता है देखो इरेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन में अगर ऑल 5 साइड्स इक्वल नहीं होता है तो उसे ही हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन, वो हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल। तो देखो इरेगुलर पेंटागन ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, या तो इरेगुलर हेक्सागन, इरेगुलर ऑक्टागन। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे।